हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने दोबारा लॉकडाउन लगा तो उसका दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन, इसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने। फर्स्ट पार्ट हमने जब क्लास चल रही थी तब हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। गेव ओवर रोक दिया, अबैंडेंट वीरान या निर्जन, अनविलिंग अनिच्छुक, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, एंड्योर सहन करना या बर्दाश्त करना, शेयर बांटना, स्क्रब झाड़ियाँ, गॉट लॉस्ट भटकना, वेंडर्ड भटक गया, पाइन चीड़ का वृक्ष, बियरिंग कुतुब नुमा ये एक दिशा सूचक यंत्र होता है। ऑब्लाइज्ड आभारी, हूव्स खुर, क्रैकलिंग चरमराहट, वंडर्ड सोचा, इंस्टेंट पल भर, बजर्ड गिद्ध, फ्लैप्ड फड़फड़ाए, ट्विंक्स टहनियाँ, कार्केसिस शव, स्क्रौनी पतली, बो शाखा, एडजेसेंट पास का नज़दीक का, करियोन सड़ा गला मांस, क्रैक्ड फड़फड़ाए, इम्पेशेंट आतुर या अधीर धैर्यहीन, ट्रैक्स निशान या चिन्ह छाप, एक्सेप्ट सिवाय। आइए बिना देर किए हुए लेसन शुरू करते हैं और वर्ड टू वर्ड यानी सेंटेंस को पूरा देखेंगे और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन, जोड़ी ने हिरणी के बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दिया। दे पास द अबैंडेंड क्लियरिंग, वे वीरान या निर्जन साफ मैदान से गुजरे। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल, वो बोला मिलविल उत्तर की ओर चलो। इट वॉज अ पेयर दैट पा गॉट बाइटन बाई द स्नैक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। यहाँ पिताजी को सांप ने काटा था, हिरनी को मारा था और मैंने हिरण के बच्चे को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग, अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक, टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक जोड़ी मिलविल को अपने साथ रखने का अनिच्छुक हो गया। इफ द फाउन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। यदि हिरण का बच्चा मारा गया था या नहीं मिल पाता तो वह अपनी निराशा को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इफ द फाउन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और यदि हिरण का बच्चा वही हो तो वह इस मुलाकात को इतनी सुंदर और इतनी गुप्त हो रखना चाहता था, या इतनी सुंदर और वो इतनी गुप्त होगी कि वह किसी के साथ भी इसे बांटना सहन या बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही सेड इट इज़ नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। वह बोला अब ये अधिक दूर नहीं है परंतु घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी हैं, मतलब घोड़ा इनमें झाड़ियों में होकर नहीं जा पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फूट, मैं इस पर पैदल जा सकता हूँ, यानी इस रास्ते पर पैदल जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, परंतु बच्चे मैं तुम्हें छोड़ने से डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बाइटन बाई द स्नैक टू, मान लो कि तुम खो गए या तुम्हें सांप ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउन इफ ही इज़ वैंडर्ड, यदि हिरण का बच्चा भटक गया होगा तो मुझे उसे ढूंढने में काफ़ी समय लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे बिल्कुल यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है परंतु तुम अब आराम से काम करना, कार्य करना। यू नो नॉर्थ हियर द एंड ईस्ट, क्या तुम यहाँ उत्तर तथा पूर्व जानते हो। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, ये लंबा चीड़ का वृक्ष कुतुबनुमा का काम करेगा। बियरिंग मीन्स कुतुबनुमा। सो लॉन्ग, तब तक अलविदा। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, तब तक अलविदा। मिलविल, मैं आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, उसने खुद की आवाज़ों के समाप्त होने की इंतज़ार किया, फिर दाहिनी तरफ चल दिया। द स्क्रब वॉज स्टिल,
वो झाड़ियाँ शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल उसके द्वारा की जा रही, यानी जो पैदल चल रहा था तो उसके द्वारा की जा रही टहनियों की चरमराहट चारों तरफ के सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ गया कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं आ गया है, मतलब गलत दिशा में तो नहीं चल रहा है या चला गया है। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी उसके सामने से एक गिद्ध उठा और हवा में फड़फड़ाया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। वह चीड़ के वृक्ष के नीचे खुली जगह पर आ गया। बजर्ड्स सैट इन ए सर्कल, सर्कल मीन्स गोलाई में, अराउंड द कार्कसेस ऑफ द डो। कार्कसेस मीन्स शव। गिद्ध गोल घेरा बनाकर गोले में शव के चारों तरफ बैठे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। उन्होंने अपनी लंबी पतली गर्दन ऊपर अपने सिर को मोड़कर उसकी तरफ फुफकार लगाई। ही थ्रू हिज बो एट दैम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। उसने एक टहनी उनकी तरफ फेंकी और वह पास के पेड़ पर उड़ गए। दी सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट दी बिग कैट्स killed fresh and they had left the doe to the carrion birds। रेत में बड़ी बिल्ली के निशान देखे, चिन्ह देखे, लेकिन बड़ी बिल्ली मीन्स शेर, तो ताज़ा शिकार करती है, ताज़ा शिकार मारती है, और उन्होंने हिरनी को सड़ा गला मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसने जहाँ हिरनी के बच्चे को देखा था वहाँ की घास को एक तरफ हटाया। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। ये संभव ही नहीं था कि वो केवल कल की ही बात थी। दी फाउंड वॉज नॉट देयर। हिरनी का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्किल्ड दी क्लियरिंग। उसने साफ जगह के चक्कर लगाए। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। वहाँ कोई आवाज़ या निशान नहीं थी। दी बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाए और वे अपने काम पर वापस जाने को आतुर थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फाउंड हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। वह उस स्थान पर लौटा जहाँ हिरनी का बच्चा उछला था और चित्त गिर पड़ा था, यानी ऑन फोर्स का मतलब चित्त गिर पड़ा था। उसने छोटे खुरों के निशान ढूंढते हुए रेत को ध्यानपूर्वक देखा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। रात्रि को हुई बरसात ने शेर व गिद्धों के निशानों के अलावा सारे निशान मिटा दिए थे। तो ये अपना लेसन था। इसी के साथ इसके 2 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हैं वो दिए हुए हैं, उनको आपको कॉपी में नोट करना है, और ये आपका जो होमवर्क है। और इसके साथ में जो शुरू में वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं इनको भी नोट करना है। होमवर्क में क्वेश्चन आंसर नोट करना है और इसके बाद में इस लेसन को लर्न करना है। थैंक यू, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.